हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द विचेस सीरीज सीज़न 1 और सीज़न 2 की कंप्लीट डिटेल के बारे में, और इसके साथ साथ द विचेस सीरीज सीज़न 1 की टाइमलाइन को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने कमाल की ये सीरीज़ है उतने ही कमाल की इसमें कन्फ्यूजन है। कभी इसमें 30 साल पुरानी कहानी को दिखा दिया जाता है और कभी प्रेजेंट मोमेंट को, और फिर उसके अगले ही लम्हे 60 साल पुरानी कहानी को दिखाया जाता है। इसलिए इस सीज़न को वॉच करने के बाद काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन का इजहार किया और इसको एंजॉय करने की बजाय वो लोग बहुत ज़्यादा सोच में गुम हो गए थे, क्योंकि वो इस सीरीज़ को सही तरह से समझ नहीं सके थे। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनल एपिसोड में काफ़ी लोग काफ़ी हद तक समझ गए थे इस सीज़न के बारे में। लेकिन वो लोग जो कि आज पहली बार इस सीरीज़ को वॉच करना चाहते हैं या फिर सीज़न 2 को तैयार बैठे हैं देखने के लिए, उन सभी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बात करते हैं इसके लोगोस की, जो कि सीरीज़ के स्टार्ट में ही दिखाई जाते हैं। दोस्तों, इन लोगोस को ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इन लोगोस की मज़ीद डिटेल चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको हमारे चैनल से वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लोगोस की डिटेल को देख सकते हैं। इन सिम्बल्स की अलग अलग अपनी कहानी है, जिस वजह से ये सभी कैरेक्टर को अलग अलग असाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीज़न 1 के बारे में, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं और इन तीनों के अलग अलग टाइमलाइन चल रहे होते हैं। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे द विचेस सीरीज के सबसे पुराने टाइमलाइन, जिसमें येनिफर की कहानी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें टसिया येनिफर को इसके स्टेप फादर से खरीद कर मैजिक स्कूल ले जाती है और इसको जादूगरनी बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। और जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो इसको एडम राजा की खिदमत करने यानी सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है। 30 साल एडम की सेवा करने के बाद येनिफर उसको छोड़ देती है और अपने पर्सनल मिशन पे चली जाती है। और वो चूंकि माँ बनने वाली होती है, इसलिए अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने चली जाती है, क्योंकि वो अपने लिए काम करना चाहती है, वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे येनिफर की कहानी को स्टॉप कर दिया जाता है और इसके काफी सालों बाद गेराल्ट की कहानी को शुरू कर दिया जाता है, जिसमें वो रेनफ्री और स्टैगोबार्ट से पहली मुलाकात करता है। स्टैगोबार्ट गेराल्ट को कहता है कि वो रेनफ्री को मार दो, लेकिन वो उसको मना कर देता है। लेकिन बाद में एक फाइटिंग के दौरान रेनफ्री को मार देता है और उसको बाद में पता चलता है कि रेनफ्री जो है वो इनोसेंट थी। लेकिन अब पछता है क्या फायदा, अब तो वो जना मर चुकी है। और इसके बाद वो अपनी नेक्स्ट तलाश में चले जाता है और आगे चल के नाश्ते की टेबल पे इसकी मुलाकात होती है येस्केर से, जो कि एक सिंगर है और इसके ऊपर गाने लिखना चाहता है। खैर, यहाँ भी कुछ फटे होने के बाद एल्फस के राजा से अपनी और येस्केर की जान बचाने के बाद गेराल्ट जो है वो अपने नेक्स्ट टर्न यानी एडवेंचर की तरफ निकल जाता है। इसी दौरान येस्केर गेराल्ट पे बहुत ज्यादा सॉन्ग लिखता है, इसको बहुत ज्यादा मशहूर कर देता है और जगह जगह दी वाइट वुल्फ यानी कि गेराल्ट के चर्चे होने लग जाते हैं। इसके बाद गेराल्ट और येस्केर जो है वो सिंड्रा जाते हैं, जहाँ पे वो डूनी की जान बचाते हैं। और इसके बाद इसको लव सरप्राइज में सीरी को यानी प्रिंसेस को अपनी डेस्टिनी बना लेता है। सीरी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसके पेरेंट्स डूनी और पविता की कश्ती जो है समुद्री तूफान में गायब हो जाती है। दोस्तों, इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि जो उनकी कश्ती है वो समुद्री तूफान में गायब हो जाती है। क्यों गौर कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट चल के बताऊंगी। खैर, इनके बाद जो है क्वीन क्लांटी यानी कि इसकी ग्रैंड मदर सीरी को पालती है। सिंड्रा से निकल कर गेराल्ट येनिफर से अगेन मिल जाता है और येनिफर की जान बचाने के लिए जिन से अपनी आखिरी विश में मांगता है और येनिफर को अपनी डेस्टिनी का हिस्सा बना लेता है। इसके बाद दिखाया गया कि गेराल्ट और येनिफर एक दूसरे से बार बार मिलते हैं, लेकिन जब येनिफर को पता चलता है कि गेराल्ट ने उसको अपनी लास्ट विश में मांगा था, तो येनिफर जो है वो गेराल्ट को छोड़ के अलग हो जाती है। यहाँ पर येनिफर जो है वो गायब हो जाती है। किधर गायब हो जाती है ये आपको आगे चल के बताया जाएगा। डूनी और पविता की शादी के तकरीबन 12 साल बाद गेराल्ट जो है वापस सिंड्रा जाता है और जाकर क्वीन क्लांटी को नेपकार्ड की आर्मी के बारे में बताता है। और यहीं भी इसको पता चलता है कि इसका लव सरप्राइज एक लड़की है जिसका नाम सीरी है। लव सरप्राइज का फंडा दोस्तों ये होता है कि उसको सरप्राइज रखा जाता है और कुछ अरसे बाद बताया जाता है कि जो उसने लव सरप्राइज के तहत मांगा था वो क्या था। यहाँ आने के बाद सिंड्रा के नए राजा गेराल्ट को पकड़ के बेसमेंट में बंद कर देता है और इसी दौरान सीरी जो है वो सिंड्रा के बच्चों के साथ खेल रही होती है और यहीं से स्टार्ट होती है सीरी की टाइमलाइन। इसके बाद निल्फगार्ड सिंड्रा पे हमला कर देता है और इसके किले पे कब्जा कर देता है। तभी क्वीन क्लांटी सीरी को वहां से भगा देती है और इसको कहती है कि वो बाहर जाके गेराल्ट को ढूंढ ले, क्योंकि वही इसकी डेस्टिनी है। गेराल्ट ने डेस्टिनी में सीरी को मांगा था। इसी दौरान गेराल्ट सिंड्रा की जेल तोड़कर बाहर आ जाता है और सीरी की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन आगे जाकर हमले में घायल हो जाता है और तभी इसको एक आदमी उठाकर अपने घर ले जाता है और इसकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है।
जबकि दूसरी तरफ सीरी चलते चलते एक औरत से मिलती है और ये औरत जो है सीरी को अपने साथ घर ले जाती है। यहाँ पे दोस्तों ये इत्तेफाक होता है कि गिलाट और सीरी को जान बचाने वाला आदमी और औरत दोनों एक ही घर की होते हैं। तभी आखिरकार सीरी और गिलाट जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो येनिफर का पूछती है सीरी कि वो किधर है, लेकिन गिलाट को भी मालूम नहीं होता कि वो किधर है। ये सब कुछ पता चलने वाला है हमें सीजन 2 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं द विचेस सीजन 2 की। सभी लोग जो कि द विचेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंतजार में है, लेकिन उनको बता दे कि आपका वेट खत्म होने वाला है। इसी साल में 17 दिसंबर को सीजन 1 में हमने देखा था कि जेनिफर जो है अपने मैजिक से बहुत ज्यादा आग का इस्तेमाल करती है, लेकिन सीजन 2 में अचानक से वो नजर आने लगती है सीरी के साथ सीरी की ट्रेनिंग और परवरिश करती हुए। अरे परवरिश से याद आया, सीजन 1 में सीरी के माता पिता का शिप समुद्री तूफान में गायब हो गया था, लेकिन सीजन 2 में इस बात का सरप्राइज रखा गया कि पॉसिबल है वो वापस आ जाएंगे। किधर गए थे, क्यों गए थे? लेकिन हैरानगी वाली बात ये है कि अगर वो जिंदा थे और गायब नहीं हुए थे तो उन्होंने सीरी को इतनी मुश्किलात में क्यों डाला, उनकी परवरिश क्यों नहीं की? इन सभी सरप्राइज से, इन सभी सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है 17 दिसंबर को। सीजन 2 में येनिफर के साथ साथ गिलाट सीरी की परवरिश और ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई दिया जाएगा। तो देखता है कि सीरी बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, तो वो सोचता है कि इसकी ट्रेनिंग कर दी जाए, इस तरह से वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकेगी। इसलिए वो सीरी को सिंट्रा से ले जाता है। वो समझता है कि सीरी यहाँ पे महफूज नहीं है। वो इसको बर्फ की पातियों में मौजूद दी वुल्फ स्कूल में सीरी को ले जाता है। गिलाट ने खुद भी यहीं से ट्रेनिंग ली होती है, इसलिए जब वो वहाँ स्कूल में दाखिल होता है सीरी को बताता है कि यही उसकी जगह है और यहीं पे वो रहेगी और यहीं पे वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे विचेस मौजूद होते हैं। सीरी को देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सीरी इनको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि गिलाट से सभी अच्छी तरीके से बोले तो बिंदास तरीके से मिलते हैं, लेकिन सीरी को वहाँ कोई भी अच्छी तरह से नहीं मिलता और सभी इसको अजीब नजरों से देखते हैं, जिसपे सीरी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन गिलाट इसको तसल्ली देता है और इसको बताता है कि वो इसके लिए डेस्टिनी से कई ज्यादा है, इसलिए वो हमेशा इसके साथ रहेगा, इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो इसकी ट्रेनिंग अच्छी से करवाता था। दोस्तों सीजन 2 में और भी बहुत सारी नई नई चीजों को दिखाया जाएगा, इनके पीछे क्या कहानी वो भी बताई जाएगी और इसके साथ साथ ने लोगन का न्यू किरदार भी दिखाया जाएगा। ये स्केर का नया अंदाज, नया स्टाइल दिखाया जाएगा, जो कि येनिफर और गिलाट पे बहुत ज्यादा गाने लिखेगा, उनको भी मशहूर करेगा और खुद भी फेमस होता जाएगा। इसके अलावा ये कहानी ब्लड ऑफ एल्व्स के नॉवल पे मुबनी है, जो कि रोमांटिक अंदाज भी है और बहुत सारे सरप्राइज जो कि सीजन 1 में थे सीजन 2 में उसको हटाए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। इसमें एक बार नोट की है, सीरी जो है काफी एज की दिखाई गई, यानी कि बहुत बड़ी हो जाती है, जबकि सीजन 1 में वो छोटी थी। हॉलीवुड मूवी का ये फंडा भी ठीक है कि छोटे स्टार को लेते हैं और जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा होती है उनके ऊपर सीजन पे सीजन बनाते जाते हैं। जी गुड हो गया। चल के हमारे हीरो गिलाट का सामना होता है वाइल्ड हंटर से, और क्या कहानी होती है, किस तरह होता है, ये सब सीजन 2 में दिखाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी। अभी आप डेफिनेटली सीजन 2 को एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।